गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1385 और दोस्तों आज का शीर्षक है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। हम भूत की बात करते हैं और भविष्य की बात करते हैं, लेकिन हमारा भूत और भविष्य निर्भर करता है हमारे वर्तमान पर। इसी पर आधारित एक बहुत ही अच्छी कहानी है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार की बात है कि एक देश में एक राजा रहा था जो कि अपने बड़े से महल में शान से रहा करता था। उस महल में बहुत ही सुंदर बगीचा लगा हुआ था जिसमें कई प्रकार के फूल और पेड़ लगे हुए थे। उसमें एक अंगूर का पेड़ भी लगा था। बगीचे की देखभाल के लिए राजा ने वहां पर एक माली को रखा हुआ था और माली हर रोज उस बगीचे की देखभाल करने के लिए आता। माली जब बगीचे को देखता तो एक चिड़िया अंगूर के पेड़ से अंगूर तोड़कर ले जा रही थी। माली ने देखा कि चिड़िया सारे खट्टे अंगूरों को नीचे फेंक कर सिर्फ मीठे अंगूर ही अपने साथ लेकर जा रही थी। फिर वो चिड़िया हर दिन आने लगी और पेड़ से अंगूर लेकर जाने लगी। माली ने सोचा कि इस तरह से तो ये पेड़ खराब हो जाएगा और राजा के लिए कोई अंगूर ही नहीं बचेगा। क्योंकि वो चिड़िया सिर्फ मीठे अंगूर ही लेकर जाती थी, माली ने उस चिड़िया को पकड़ने के बारे में सोचा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस चिड़िया को पकड़ नहीं पाया। फिर वो माली राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया और राजा के दरबार में गया। राजा को सारी बात बताई और राजा को उस चिड़िया पर बहुत गुस्सा आया। राजा ने माली से कहा कि तुम चिंता मत करो, उस चिड़िया को मैं खुद पकड़ूंगा। और अगले दिन राजा उस पेड़ के पीछे छुपकर चिड़िया का इंतजार करने लगा और जैसे ही वो चिड़िया अंगूर लेने आई तो राजा ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा से कहा कि आप मुझे छोड़ दें, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बता सकती हूं। राजा उस समय बहुत गुस्से में था। उसने चिड़िया से कहा कि पहले तुम मुझे वो बातें बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। चिड़िया ने कहा कि पहली बात है कि अपने हाथ में आए हुए दुश्मन या मौके को कभी भी जाने ना दो, तथा दूसरी बात यह है कि कभी भी उस बात पर यकीन मत करो जो हो ही नहीं सकती। राजा अब और गुस्से में आ गया। उसे चिड़िया की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने गुस्से में कहा कि चलो अब तीसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा कि तीसरी बात यह है कि कभी भी बीत चुकी बातों पर पछतावा ना करो। राजा ने कहा कि तुम बकवास कर रही हो, ऐसे कुछ नहीं होता, इसमें क्या ज्ञान की बात है। राजा ने उस गुस्से में और कसकर पकड़ लिया। चिड़िया ने बोला कि राजा जी, पहले मेरी चौथी बात तो सुन लो। राजा ने कहा, बोल क्या है तुम्हारी चौथी बात। चिड़िया ने कहा कि बताती हूं, लेकिन आपने जो मुझे बहुत कस के पकड़ा हुआ है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो मैं आपको वो बात बता सकती हूं। राजा ने चिड़िया को छोड़ दिया और चिड़िया झट से पेड़ पर जाकर बैठ गई। पेड़ पर बैठने के बाद चिड़िया ने कहा कि राजा, मेरे पेट में 2 हीरे हैं जो कि बहुत कीमती हैं, लेकिन अब आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाओगे। चिड़िया की यह बात सुनकर राजा को बहुत पछतावा हुआ। सोचने लगा कि वो इन हीरों को हासिल कर सकता था, लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। राजा को पछताते हुए देखकर चिड़िया ने कहा कि राजा जी, आप मेरी ज्ञान की बातें अच्छे से सुन ही नहीं सके। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अपने हाथ में आए हुए दुश्मन को हाथ से जाने ना दो, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा था कभी किसी की ऐसी बात पर यकीन मत करो जो हो नहीं सकती। क्या आपको सच में लगता है कि मेरे इस छोटे से पेट में 2 हीरे हैं? चिड़िया ने कहा कि मेरे पेट में कोई हीरे नहीं, और जब मेरे पेट में हीरे ही नहीं और मैं आपके हाथ से निकल गई तो फिर आप किस बात का पछतावा कर रहे हो? राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे चिड़िया की सारी बातें समझ में आने लगी। उसने खुश होकर उस चिड़िया को उस पेड़ पर रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, चिड़िया ने वो ज्ञान की बातें सिर्फ राजा को ही नहीं बल्कि हम सबको बताई है,
जिसमें हमें ये बात सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी अपने हाथ में आए हुए मौके को जाने नहीं देना चाहिए, और अगर वो मौका हाथ से चला जाए तो उसका पछतावा नहीं करना चाहिए। बीते हुए समय के बारे में सोचने से हम देखते हैं कि वो वापस नहीं आता है, इसलिए जो हमारा प्रेजेंट है, जो हमारा सामने का समय है, जो अब का समय है, जो हमारा प्रेजेंट है, वर्तमान है, वो हमें जीना चाहिए। कभी भी किसी की बात पर ऐसे ही यकीन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।